उनका जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जीडीपी है क्या ये हमें मालूम ही नहीं है। जीडीपी समझने के लिए आपको कोई बड़ा इकोनॉमिस्ट होने की जरूरत नहीं है, एक आम आदमी, एक चाय वाला भी इसे समझ सकता है। टुडे इन द नेक्स्ट 3 मिनट्स हम एक चैलेंज लेने वाले हैं, आपको सबसे आसान भाषा में जीडीपी क्या होता है ये समझाने का चैलेंज। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में तो सभी बात करते हैं, आज कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। हम ऐसे ही भारत के बारे में सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इमेजिन आप एक चाय की दुकान चलाते हैं और 4 जगहों पर आप हर दोपहर चाय भेजते हैं। एक सोसाइटी है, एक प्राइवेट कंपनी है, एक गवर्नमेंट ऑफिस है और आपके साइड की दुकान से आपका एक सेटिंग है कि वो सिर्फ कॉफी बनाएगा और आप चाय। अगर उसके पास चाय का ऑर्डर आता है तो वो आपसे चाय लेगा और आपके पास कॉफी का ऑर्डर आएगा तो आप उससे कॉफी। अब प्रॉब्लम यह है कि कोविड की वजह से सोसाइटी में लॉकडाउन है और प्राइवेट कंपनी बंद हो गई, तो पिछले 3 महीनों से वहां से आने वाला बिजनेस बंद। Whereas गवर्नमेंट ऑफिस में एक कोविड टेस्टिंग सेंटर शुरू हुआ, वहां पर डॉक्टर्स आने लगे, लोग बढ़ने लगे, तो चाय के ऑर्डर्स भी बढ़े। बट आपके मेन क्लाइंट्स पहले 2 थे, उनसे ज्यादा बिजनेस आता था। नाउ अंडरस्टैंड दैट चाय की दुकान इज आवर कंट्रीज इकोनॉमी and chai is the sum total of all the goods and services we produce during a year. आपके जो 4 क्लाइंट्स हैं वो है आपके engines of growth, प्राइवेट कंज्यूमर्स, इन्वेस्टमेंट्स यानी कंपनीज, गवर्नमेंट और आपके नेट एक्सपोर्ट्स। 23.9% नेगेटिव ग्रोथ। इस नंबर का मीनिंग क्या है? अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों में हमारे यहाँ पर जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए वो लास्ट ईयर के इस क्वार्टर के कंपैरिजन में 23.9% कम थे। पॉइंट यह है कि ये ऐसा टाइम था कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन था, हम में से काफी सारे लोग घर पे बैठे हुए थे, तो नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला ये तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इतना बुरा होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बट हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पहले से ही स्लो हो रही थी और ये एक बड़ा कंसर्न है। ये जो नंबर्स हम देखते हैं उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी जो एक्चुअल में लोग रास्ते पर चाय, डोसा, वड़ा पाव बेचते हैं या फिर आपके घर में काम करने वाली बाई, उन पर होने वाला इंपैक्ट अकाउंटेड नहीं है। ये सारा इंपैक्ट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो शायद ये नंबर और भी बुरा हो सकता है, एंड दैट इज समथिंग वी शुड एक्चुअली वरी अबाउट, क्योंकि इसकी वजह से जो लोग ऑलरेडी सेल्फ सस्टेनेबल थे, जो लोग खुद से पैसे कमा रहे थे, वो शायद पॉवर्टी में वापस चले जाए। तो हम क्या कर सकते हैं? आरबीआई के एक्स गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन सर ने हमारी चाय की दुकान को बचाने के लिए कुछ सॉल्यूशंस बताए। नंबर 1, इस डिफिकल्ट सिचुएशन में कस्टमर्स कम है, इसलिए चाय की दुकान अगर बंद हो गई तो बाद में चाय ही नहीं मिलेगी। तो यहाँ गवर्नमेंट ने चाय वाले को हेल्प करना जरूरी है, क्योंकि अगर चाय वाले को पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर वो चाय पत्ती खरीदना बंद कर देगा। He will reduce his staff and this chain will go on and the economy will keep on suffering. लेकिन अगर उसे थोड़ा एडवांस मिले, गवर्नमेंट कहे कि ये पैसे रखो लेकिन चाय की दुकान चालू रखो, तो उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, उसे थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो चाय वाला रिकवर कर सकता है। This is the economic stimulus that we need from the government to make sure that when COVID is under control, our shop gets back on its feet as soon as possible. Number 2, ये टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में यूज हो सकता है। इससे 2 मेन फायदे होंगे। कंस्ट्रक्शन जैसे फील्ड में जहां पर बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए, उन लोगों को जॉब्स मिलेंगे, सीमेंट और स्टील यूज होगा, और आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हमारे बिजनेसेस को हेल्प होगी। बेसिकली अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा होने की वजह से रॉ मटेरियल्स चाय की दुकान तक पहुंचने की कॉस्ट कम हो गई तो रिकवरी जल्दी होगी। नंबर 3, ये सारा काम करने के लिए पैसे लगते हैं, और पैसे कैसे आते हैं? लोन लेकर आते हैं या फिर रेवेन्यू बढ़ाकर आते हैं। तो हमारे देश की फंड्स बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है? वी नीड टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स एंड टेक हेल्प ऑफ द प्राइवेट सेक्टर टू सेव स्मॉल बिजनेसेस। इस पीरियड में जिन बिजनेसेस ने अच्छा परफॉर्म किया है, फॉर एग्जांपल रिलायंस या अमेज़न, वो छोटे बिजनेसेस को हेल्प कर सकते हैं बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट, एंड दैट्स आवर मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल। क्योंकि सिचुएशन बुरी है ये तो सभी कहते हैं, लेकिन एक स्टेप आगे जाते हैं और पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सो थिंक अबाउट हाउ यू कैन सेव द इकोनॉमी, पे इट फॉरवर्ड। मे बी आप आपके भाई को एडवांस में सैलरी दे सकते हैं, शायद उसके खाने का टेंशन कम हो जाएगा। मे बी आप मिलाप पर किसी को 50 रुपए का माइक्रो लोन दे सकते हैं। मे बी आप इंस्टाग्राम पर छोटे बिजनेसेस से ऑर्डर करके उन्हें एक और दिन सर्वाइव करने का चांस दे सकते हैं। सो इफ यू अग्री विद अस देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो पर आने वाली एड से हम जो भी पैसे कमाने वाले हैं वो सारे पैसे 100% हम डोनेट करने वाले हैं। ये सारा पैसा हम हमारी इकोनॉमी को बचाने में डालने वाले हैं। आई नो दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग अमाउंट, बट एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग। जीडीपी तभी रिवाइव होगा जब इंडिया में सर्टेनिटी वापस आएगी, लोगों के पास चाय खरीदने की पावर वापस आएगी। सिचुएशन बुरी है, काफी बुरी है, एंड द फर्स्ट स्टेप टू चेंज एनी सिचुएशन इज टू एक्सेप्ट दैट इट एग्जिस्ट्स। मीडिया हमें जितना डिस्ट्रैक्ट करती है उतना ही हमें फोकस्ड होना है। प्रॉब्लम्स अगर हमारे हैं तो सोल्यूशन भी हमें ही ढूंढना है। कंप्लेन तो सभी करते हैं, हमें एक स्टेप आगे जाना है, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है, और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है।